नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। रेलवे की घोर लापरवाही, पहले ही बारिश में खुली पोल, पोटरकोली मार्ग बना कीचड़ का दरिया। प्रतिभाओं के सम्मान से गूंजा कुर्मी समाज का महाकुंभ, मंत्री बोले जनगणना के नाम के साथ लिखी कुर्मी। शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर दुकान में लगी आग, लोगों की तत्परता और फायर ब्रिगेड की मदद से टला बड़ा हादसा। पहली ही बारिश में गरीबी लाइन अंडरब्रिज में पानी जमा, डीआरएम को लिखा पत्र। स्वच्छता के क्षेत्र में इटारसी की बड़ी पहल, विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष साप्ताहिक अभियान का आगाज। बस स्कूल की बैठक में अपार आईडी और चाइल्ड ट्रैकिंग पर संकुल प्राचार्य ने दिए निर्देश। सिंध महोत्सव, इटारसी की जूलर सेवा समिति ने लेह के सिंधु घाट पर किया बहराना साहिब का निर्माण। खेल प्रतिभाओं को मिला मंच, इटारसी में भव्य विधायक कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। 24 घंटे में इटारसी और डोलरिया में झमाझम बारिश, जाने अपनी तहसील का हाल। मौसम की दोहरी मार, ऊपर से नगरपालिका बिजली कंपनी की लाचारी, अघोषित कटौती से हाहाकार, बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर में शनिवार से शुरू हुई बिजली कटौती और तकनीकी खराबी के कारण न्यास कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कावेरी स्ट्रीट के निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को घोषित कटौती के बाद रात में डीपी और ट्रांसफार्मर के पास की केबल में आग लग गई, जिससे दूसरे दिन भी पूरी कॉलोनी की बिजली गुल रही। इस भीषण गर्मी में बिजली संकट से परेशान कॉलोनी वासी रविवार सुबह करीब 11 बजे समाजसेवी मनीष ठाकुर के नेतृत्व में सामूहिक रूप से विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों से तीखी चर्चा कर बिजली संकट के स्थायी निदान की मांग की। रहवासियों के आक्रोश और सक्रियता के बाद बिजली विभाग की टीम दोपहर में हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर केबल लाइन का सुधार कार्य शुरू किया, जिसके बाद कॉलोनी की विद्युत व्यवस्था सुचारू हो सकी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान चंद्र सिंह तोमर, अजय दुबे, अंशुल दुबे, प्रकाश मालवीय, अमित तिवारी सहित बड़ी संख्या में कावेरी स्टेट के रहवासी उपस्थित थे। साई कृष्ण रिजॉर्ट रविवार को उस समय सामाजिक गौरव और उत्साह का केंद्र बन गया जब कुर्मी समाज महासंघ ने 30वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। खचाखच भरे सभागार में शिक्षा, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 300 छात्र छात्राओं एवं युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ समाजजनों का सम्मान भी किया गया, जिससे समारोह भावनात्मक एवं प्रेरणादायी बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को मंच पर सम्मानित किया गया। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने समाज को संगठित रहने का संदेश देते हुए कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाजजनों से अपील की है कि वे अपनी पहचान के साथ कुर्मी अवश्य लिखें ताकि समाज की वास्तविक संख्या सामने आ सके। उन्होंने कहा कि संख्या ही समाज की ताकत होती है और उसी के आधार पर समाज की भागीदारी तय होती है। मंत्री पटेल ने नशा मुक्त समाज निर्माण का आह्वान करते हुए कहा कि हर परिवार अपने बच्चों को नशे से दूर रखने का संकल्प लिए। उन्होंने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा के बल पर कुर्मी समाज कृषि, व्यापार, उद्योग, राजनीति और सरकारी सेवाओं सहित हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बेटियां भी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर समाज का गौरव बढ़ा रही हैं। विशिष्ट अतिथि एवं अपना दल के राष्ट्रीय सचिव आरबी सिंह पटेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटा और बेटी के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। समारोह में महासंघ अध्यक्ष नवीन पटेल, विजय बाबू चौधरी, सुधीर पटेल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां प्रदान की गई। आयोजन में समाज के लोगों की महत्वपूर्ण उत्साहपूर्ण भागीदारी ने यह संदेश दिया कि शिक्षा, संगठन और संस्कार ही समाज की वास्तविक पूंजी है।
और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जब हमारी जनगणना जाति जनगणना शुरू होगी, इस बार पहली बार हो रही है, तो हम जो भी लिखते हो लिखें, लेकिन उसके बाजू में कुर्मी जरूर लिखें। और अगर हमने ये लिख दिया तो जब हमारी पूरी जनगणना समाप्त होगी तो उस समय आंकड़ा आएगा कि हमारे देश में कुर्मी समाज के लोग कितने लोग निवास करते हैं और कहां कहां निवास करते हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो या कोई भी राज्य हो, तब हमें मालूम चलेगा। और हम हमेशा कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अगर हमारी संख्या सही मालूम चलेगी तो हमारी उतनी हिस्सेदारी भी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता भी है और हम सबको एकत्र होने की बात हम सभी कहते हैं। लेकिन ये बात कहां से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सब ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां पर कि विवाद नहीं है। बताओ है कोई जगह क्या? सब जगह है। लेकिन इसको खत्म कैसे करें? मैं इस बात को बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। हम सब अपने आपस में माफी नहीं मांगना चाहते। थाने में जाके 10 घंटे नीचे बैठना पसंद करते हैं, लेकिन अपने भाई को नहीं कह सकते यार छोड़ दे इस बात को, काहे को पीछे पड़ा है, माफ कर दे तू मुझे। और अगर हम ये बात कहना शुरू कर दें तो थाने खाली हो जाएंगे, कचहरी खाली हो जाएंगे, वकीलों का काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई होता तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी कुछ लोग आए हैं। तो मैं उनका हृदय से हार्दिक 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 स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज एक सूत्रता में बने, एक सूत्र रहे। इसलिए हम अपने आप को प्रस्तुत न करके समाज को सबसे पहले सामने रख के उसको लक्ष्य को निर्धारित करके समाज सेवा में कितना उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं, यही निवेदन मेरे यहाँ उपस्थित जो होनहार बच्चे हैं उनसे है कि वो समाज की धारा से जुड़े रहे। यहाँ हमारे बैतूल के अखिल भारत चौरी अग्रणी महासभा के अध्यक्ष श्री केतकी पटेल भी हैं, रमेश बाबू जी भी हैं जो बैतूल से आए हैं। ये भी सामाजिक क्षेत्र में काफी उन्नत कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ऊंचे पद पर है, मंत्री पद पर है, तो सारे समाज की निगाह आप पर होती है। आपसे हमारे पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। तो आपकी उपस्थिति से ना प्रेरणा मिल रही है, आपके शब्द और अभिव्यक्ति से भी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आज प्रतिभाओं का हम सम्मान कर रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, तो आपकी उपस्थिति ने हमें बहुत ऊर्जा से भर दिया है। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अच्छा संक्षिप्त करने का निर्देश हुआ है। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि समाज के लोगों, हमें बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं करना। जो बेटे का आप शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं वो हमारी बेटियों को भी दीजिए। कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क करेंगे तो निश्चित है समाज में एक गुनाह करेंगे। क्योंकि हमारी बेटियां जब तक माता पिता के साथ में रहती हैं, उनका भी सम्मान बढ़ाती हैं अपने पौरुष से, अपनी लेखनी से, अपनी शिक्षा से। वही बेटियां जब ससुराल चली जाती हैं तो अपने ससुर और अपने सासू, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाती हैं, दो परिवारों को जोड़ती हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी बेटी और बच्चे में फर्क मत करना। जून माह के पहले सप्ताह में इटारसी और आसपास के ग्रामीण अंचल भीषण अव्यवस्थाओं की आग से झुलस रहा है। शनिवार रात को तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने जहां सुबह मौसम में थोड़ी ठंडक घोली, वहीं दिन चढ़ते ही आसमान में छाए बादलों के
कारण लोग 36 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी असहनीय उमस से बहाल हो गए। मौसम की इस दोहरी मार के बीच विद्युत वितरण कंपनी को बेजब बिजली कटौती ने आग में घी का काम कर दिया। शनिवार की घोषित कटौती के बाद रविवार को भी आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे से अधिक बिजली गायब है। इस बेतरतीब बिजली संकट का सीधा असर अब शहर की जल प्रदाय व्यवस्था पर भी पड़ा है, जिससे पूरी तरह इटारसी में भीषण जल संकट गहरा गया है। शहर में शनिवार और रविवार को करे कोई और भरे कोई वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ हुई। शनिवार को बिजली कंपनी द्वारा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक घोषित कटौती की गई थी, लेकिन इसका खामियाजा रविवार को भुगतना पड़ा। बिजली गुल रहने से शहर की पानी की टंकियां पूरी तरह नहीं भर सके, जिसका नतीजा यह हुआ कि रविवार को अधिकांश वार्डों में नलों से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी। जब जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी, तब नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी, जल शाखा का स्टाफ और जनप्रतिनिधि संडे का अवकाश मनाने में मशगूल थे। जब नलों से पानी नहीं आया तो जनता ने टैंकरों की आस लगाई, लेकिन यहाँ भी नगरपालिका के अनदेखे और लापरवाही ने पानी फेर दिया। नगरपालिका की जल वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। स्थिति यह है कि जल संकट वाले क्षेत्रों में भेजे जाने वाले टैंकर या तो रास्ते में पंचर हो रहे हैं या ट्रैक्टर तकनीकी खराबी के कारण बीच सड़क पर खड़े हो जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 में रविवार को करीब 1 बजे पानी का टैंकर भेजा गया था। इन मौके पर टैंकर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिससे क्षेत्रवासियों को पानी मिलना तो दूर भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। बाद में इस कबाड़ हो चुके टैंकर को दूसरे वाहन से टोचन करके बड़ी मुश्किल से वापस लाया जा सका। शनिवार रात तेज हवा आंधी के साथ बारिश, सुबह ठंडक रही, पर दिन भर 36 डिग्री तापमान के बीच बादलों ने उमस से नागरिकों को पसीने पसीने किया। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग आधा दर्जन गाँव में बीते 24 घंटे से अधिक समय से बिजली गुल है, जिससे ग्रामीण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। इन सबको लेकर जनता के कुछ तीखे सवाल रहे, जिनमें जब शनिवार को 5 घंटे का मेंटेनेंस ब्लॉक लिया था, तो शनिवार रात और रविवार को अघोषित कटौती क्यों की गई? ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे से ब्लैकआउट क्यों है? जून के महीने में जल संकट की पूर्व सूचना होने के बावजूद पानी के टैंकर और ट्रैक्टरों का समय पर मेंटेनेंस क्यों नहीं कराया गया? कबाड़ वाहनों के भरोसे जल सप्लाई क्यों हो रही है? संकट के समय जब जनता बूंद बूंद पानी को मोहताज है, तब नगरपालिका प्रशासन और वार्ड पार्षदों की जमीनी सक्रियता शून्य क्यों है? इटारसी की जनता इस समय बिजली और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। यदि समय रहते नगरपालिका प्रशासन ने टैंकर परिवहन को दुरुस्त नहीं किया और बिजली कंपनी ने अघोषित कटौती पर लगाम नहीं लगाई, तो नागरिकों का यह आक्रोश सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएगा। नर्मदापुरम जिले में प्री मानसून की गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। सुबह भूलेख विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिला मुख्यालय सहित इटारसी और डोलरिया में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी जैसी पूर्वी तहसीलों में वर्षा निरंतर रही। बीते 24 घंटों में जिले के इटारसी तहसील में सबसे अधिक 45.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद यहां कुल वर्षा की आंकड़ा 50.1 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। वहीं डोलरिया तहसील में भी 27.4 मिलीमीटर की जोरदार बारिश दर्ज की गई, जिससे यहां का कुल प्रगामी योग 45.6 मिलीमीटर हो गया है। जिला मुख्यालय नर्मदापुरम में भी 20.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। यहां अब तक कुल 40.4 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। इसके अलावा माखन नगर तहसील में 13.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे यहां अब तक कुल प्रगामी वर्षा का आंकड़ा भी 13.0 मिलीमीटर हो गया है। वहीं शिवनी मालवा में 1.0 मिलीमीटर की हल्की वर्षा दर्ज की गई। यहां 1 जून से अब तक कुल 9.0 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। जिले की कुछ तहसीलों में बादलों ने निराश किया है। सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी और पचमढ़ी में वर्षा निरंतर रही। हालांकि पूर्व में हुई बारिश के चलते पिपरिया में अब तक कुल 12.9 मिलीमीटर, सोहागपुर में 11.0 और बनखेड़ी में कुल 3.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में जिले के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिलेगी। नर्मदापुरम शहर और ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को सुगम यातायात की सौगात दिलाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल ने नर्मदापुरम में बड़ी पहाड़िया के पास रेलवे लाइन के नीचे से अंडरब्रिज निर्माण कराने की मांग उठाई है।
इस संबंध में उन्होंने भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के नाम एक मांग पत्र प्रेषित किया है। यह पत्र क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत के माध्यम से रेल प्रशासन तक पहुंचाया गया है, जिसकी एक प्रतिलिपि सांसद को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। डीआरएम को भेजे पत्र में डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल ने बताया कि बड़ी पहाड़िया के पास रेल अंडरब्रिज का निर्माण जनहित में बेहद आवश्यक है। इस ब्रिज के बनने से न केवल नर्मदापुरम नगर बल्कि जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को आवागमन में अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर अंडरब्रिज न होने के कारण लोगों को लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। अंडरब्रिज बनने से जनता को कई किलोमीटर के चक्कर से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनके समय और ईंधन दोनों की बड़ी बचत होगी। प्रस्तावित रेल अंडरब्रिज शहर के प्रमुख संपर्क मार्गों को आपस में जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। पत्र के अनुसार यह ब्रिज मुख्य रूप से पेफरथाल हरदा रोड से रसूलिया मार्ग को जोड़ेगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से माखन नगर रोड को आपस में कनेक्ट करेगा। इस कनेक्टिविटी के होने से शहर का भारी और स्थानीय यातायात भी सुव्यवस्थित हो सकेगा। रसूलिया व माखन नगर रोड की ओर जाने वाले राहगीरों को रेलवे क्रॉसिंग की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने जनहित के इस कार्य पर रेल प्रशासन से त्वरित और उचित कार्रवाई की प्रत्याशा की है। स्थानीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शहर में आयोजित भव्य 5 दिवसीय विधायक कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया है। यह पूरी प्रतियोगिता क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के तत्वावधान में 2 जून से 6 जून तक कृष्णा इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी खेल कुशलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजन समिति के संयोजक ने प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस टूर्नामेंट को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित किया गया था, ताकि हर वर्ग की प्रतिभा को आगे आने का मौका मिले। प्रतियोगिता में अंडर 19 ओपन कैटेगरी और सीनियर सिटीजन वर्ग के तहत मुकाबले खेले गए। कृष्णा इंडोर स्टेडियम के कोर्ट में पुरुष एकल, महिला एकल और युगल श्रेणियों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। टूर्नामेंट के अंतिम दिन फाइनल मैचों के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने और पुरस्कार वितरण के लिए अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एल्डरमैन संजीव हुरा, एल्डरमैन आशीष मालवीय, अनीता राजपूत, ऋषभ सिंह चौहान, राहुल कुमार चौरे एवं रोहित कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समिति ने कहा, खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह युवाओं में अनुशासन और टीम भावना का विकास करता है। हमारे क्षेत्र में बैडमिंटन की अपार प्रतिभाएं मौजूद है, जिन्हें एक सही और बेहतर मंच देना ही इस विधायक कप का मुख्य उद्देश्य है। 5 दिनों तक चले इस खेल महोत्सव ने शहर के खेल प्रेमियों को खूब आकर्षित किया और बड़ी संख्या में दर्शकों ने स्टेडियम पहुंचकर स्थानीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। लद्दाख के चौगल मसर स्थित पवित्र सिंधु नदी के तट पर भारतीय सिंधु सभा के तत्वावधान में सिंधु दर्शन महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस गौरवशाली उत्सव में देश भर से आए 480 तीर्थयात्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ और गणोत्तार भगवान झूलेलाल जी के पवित्र बहराणा साहिब की पूजा अर्चना से हुई। इस विशेष बहराणा साहिब का निर्माण इटारसी मध्य प्रदेश की जूलर सेवा समिति द्वारा किया गया था। मुख्य अतिथि आशीष कुंद्रा, मुख्य सचिव लद्दाख, ने सिंधु को भारतीय संस्कृति व गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रमाण बताया। विशेष अतिथि रोमन सिंह, डिप्टी कमिश्नर लेह रहे। अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर पद्मा गुरमीत, निदेशक राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान ने युवाओं से देश की एकता को मजबूत करने वाले ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। बहराणा साहिब के निर्माण और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने में समिति के संस्थापक गोपाल सिद्धवानी, संरक्षक महेश नंदवानी, अभिनेता व मंच संचालक राहुल चैलानी और सौरभ शिवनानी ने प्रमुख भूमिका निभाई। समिति के सदस्यों ने सिंधु तट पर आकर्षक डांडिया नृत्य की प्रस्तुति भी दी। उत्सव में लेह के स्थानीय कलाकारों, लेह पुलिस बैंड ने देशभक्ति व लद्दाखी गीत और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश वाधवानी, यात्रा विभाग के राष्ट्रीय संयोजक सुरेंद्र लचवानी, जितेंद्र हीरानंदानी, उमेश पुरंदरे, मूलचंद बसंतानी, नमोश तलरेजा, घनश्याम बाधवा, राजू बालानी, दिनेश दौदानी, दीपक अंशवानी और राज मलकानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रताप गोपलानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। महोत्सव का समापन सिंधु तट पर विश्व कल्याण की सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान।
गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा।
और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। केसला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया खुर्द में एक महिला के साथ गाली गलौज मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी सलीना काजले 20 वर्ष, पति अर्जुन काजले निवासी कोहरा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पिपरिया खुर्द में मनीषा लोवैशी के घर के पास आरोपी सियावर कलमे निवासी गोटावर्री थाना शिवनी मालवा ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं पथरौटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तालाब के पास एक युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी राहुल बाम ने 25 वर्ष निवासी पथरौटा थाना के सामने ने पुलिस को बताया कि तालाब के पास आरोपी विनोद राजपूत पिता रामनारायण राजपूत ने उसके साथ विवाद शुरू कर दिया और गालियां दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। वहीं न्यूयार्ड इटारसी से सटे महानगरी कॉलोनी में एक घर के सामने विवाद और मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग को उनके बेटे ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार महानगरी कॉलोनी न्यूयार्ड निवासी सोहनलाल भार्गव 72 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी राकेश पिता सोहनलाल भार्गव ने विवाद किया। आरोपी ने गालियां देते हुए फरियादी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शहर के वार्ड नंबर 12 गरीबी लाइन क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक काली मंदिर के पास गरीबी लाइन निवासी भवानी शंकर खड़ोतिया 40 वर्ष पिता रामदास ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी धनराज बसोदिया और राजा बसोदिया दोनों निवासी गरीबी लाइन ने उनके घर के सामने आकर विवाद किया। आरोपियों ने फरियादी को गालियां दी और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इधर शहर की ओझा बस्ती के पास पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओझा बस्ती के पास एक व्यक्ति अवैध शराब के साथ घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी जीवनलाल 38 वर्ष पिता हुकुमचंद मालवीय निवासी पत्ती बाजार ईरानी डेरा इटारसी को दबोचा। पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय मासिक बैठक में मुख्य रूप से मेगा अपार आईडी चाइल्ड ट्रैकिंग और साक्षरता अभियान को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित संकुल प्राचार्य सतीश खलको ने सभी शिक्षकों को अपार आईडी बनाने और चाइल्ड ट्रैकिंग का लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही साक्षरता के संबंध में शिक्षकों द्वारा क्षेत्र में सर्वे कर 100% रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने तथा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के मद्देनजर शाला परिसर की स्वच्छता पर भी गंभीर चर्चा हुई। इसके तहत स्कूल की बैठक के दौरान पानी की टंकी, पूरे परिसर और कक्षों की बेहतर सफाई करने के निर्देश दिए। आगामी पूरक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में एक बड़ा निर्णय लिया। इसके तहत जिन छात्र छात्राओं की पूरक आई है उनके लिए स्कूल में अलग से विशेष कक्षाएं लगाने को कहा ताकि वे परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सके। बैठक में जन शिक्षक राम भरोस यादव, जन शिक्षक मीरा साहू, प्रधान पाठक महेश रैकवार सहित संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाएं मुख्य रूप से उपस्थित थे। रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही और आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का एक बड़ा मामला वार्ड क्रमांक 27 ऋतुराज टॉकीज के पास सामने आया है।
रेलवे का कोटरकोली मार्ग बीती रात हुई पहली ही बारिश में पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सड़क पर इस कदर कीचड़ जमा हो गया कि पूरे क्षेत्र का आवागमन ठप हो गया। राहगीर, बाइक चालक, महिलाएं और बुजुर्ग दिन भर इस दलदल नुमा सड़क पर फिसलने और चोटिल होते रहे, लेकिन जिम्मेदार रेलवे अधिकारी गहरी नींद में सोए रहे। स्थानीय निवासियों ने रेलवे प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग को इस मार्ग की बदहाली और आगामी मानसून के खतरों की जानकारी पहले से थी। इसके बावजूद समय रहते सड़क पर मुरम नहीं डाली गई। रही सही कसर यहां से गुजरने वाले भारी भरकम ट्रकों ने पूरी कर दी, जिन्होंने सड़क को गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया। दिन भर इस मार्ग पर लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहे, लेकिन मौके से न तो कोई रेलवे कर्मी पहुंचा, न ही किसी अधिकारी ने सुध लेने की जहमत उठाई। आक्रोशित रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत मुरम बिछाकर स्थायी सड़क सुधार नहीं किया गया तो आगामी भारी बारिश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। एक तरफ जहां रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े बैठा था, वहीं दूसरी ओर कोटरकोली मैदान में जलभराव के चलते जब स्थिति बेकाबू होने लगी तब जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ा। मैदान में भारी पानी भरने से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। मामले को गंभीरता से देखते हुए वार्ड पार्षद श्रीमती सीमा भदौरिया ने तत्काल ZRUCC सदस्य राजा तिवारी से संपर्क कर जनहित में हस्तक्षेप की मांग की। राजा तिवारी ने मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मौके पर JCB मशीन भेजी। JCB के माध्यम से युद्ध स्तर पर नाली साफ करवाकर जमा पानी को बाहर निकाला गया, जिसके बाद ही स्थानीय नागरिकों को थोड़ी राहत मिल सकी और आवागमन आंशिक रूप से सुचारू हो पाया। जल निकासी के त्वरित सहयोग के लिए पार्षद सीमा भदौरिया ने तिवारी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने और क्षेत्र के नागरिकों ने रेलवे प्रशासन को कड़ी लहजे में चेतावनी देते हुए मांग की है कि इस अस्थायी व्यवस्था के भरोसे न बैठा जाए, बल्कि तत्काल प्रभाव से मुरम डलवाकर सड़क की स्थायी मरम्मत कराई जाए, अन्यथा किसी भी बड़ी जन दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रबंधन की होगी। मुख्य मार्ग स्थित चिकमंगलूर चौराहा के पास बीती रात लगभग 4 बजे अग्रवाल हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि सुबह के समय जैसे स्थानीय नागरिकों को दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती दिखी, उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए जागरूक पड़ोसियों को सूझबूझ और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण एक बड़ा और विकराल हादसा होने से टल गया। घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आगजनी की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आसपास के दुकानदारों और रहवासियों ने बताया कि आग की शुरुआत मामूली ही थी, लेकिन यदि समय पर ध्यान न दिया जाता तो यह भीषण रूप अख्तियार कर सकती थी, जिससे भारी आर्थिक क्षति हो सकती थी। सुबह का वक्त होने के बावजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुटे और राहत कार्य शुरू किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। दमकल कर्मियों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया। समय पर आग बुझ जाने के कारण अग्रवाल हार्डवेयर की दुकान में रखी केवल कुछ मामूली सामग्री और संपत्ति को ही आंशिक नुकसान पहुंचा, बाकी का बड़ा स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित है। धर्मधरा इटारसी में एक बार फिर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलदेव जी भक्तों पर कृपा बरसाने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस्कॉन नर्मदापुरम में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की तिथि घोषित कर दी गई है। मानसून की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन रेलवे प्रशासन के दावों की पोल पहले ही बारिश ने खोलकर रख दी है। शहर के सबसे व्यस्तम मार्गों में से गरीबी लाइन अंडरब्रिज बीती रात हुई शुरुआती बारिश में ही पूरी तरह जलमग्न हो गया। अंडरब्रिज में करीब 2 फीट पानी भर जाने के कारण क्षेत्रवासियों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। DRM भोपाल को भेजे गए पत्र में राजा तिवारी ने क्षेत्रवासियों की तकलीफों को प्रमुखता से रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि अंडरब्रिज में जलभराव की यह समस्या कोई नई नहीं है। रेलवे प्रशासन द्वारा हर साल बारिश के दिनों में पानी निकालने के लिए पंप लगाने जैसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह जुगाड़ तकनीक हर बार की तरह इस बार भी पूरी तरह असफल साबित हुई। पंप चालू होने के बावजूद ब्रिज में लगातार जल भराव बना रहता है, जिससे राहगीर जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर है। अभी प्री मानसून की मामूली बारिश हुई है, तब यह हाल है। यदि मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो इस अंडरब्रिज का संपर्क शहर से पूरी तरह कट जाएगा। अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण दुपहिया वाहन चालक आए दिन बंद हो रहे, वहीं पैदल यात्रियों और बुजुर्गों का निकलना दूभर हो चुका है। ZRUCC सदस्य ने रेल प्रबंधन से अनुरोध किया है कि इस बार खोखले दावों और अस्थायी पंपों के भरोसे बैठने की बजाय क्षेत्रवासियों के हित में कोई स्थायी तकनीकी समाधान किया जाए, ताकि जनता को इस नारकीय स्थिति से मुक्ति मिल सके। हर साल लाखों रुपए मेंटेनेंस और ड्रेनेज के नाम पर फूकने वाला रेलवे प्रशासन गरीबी लाइन अंडरब्रिज की इस बीमारी का इलाज
ढूंढने में नाकाम रहा है। अब देखना यह है कि ZRE सदस्य के इस पत्र के बाद भोपाल रेल मंडल के आला अधिकारी नींद से जागते हैं या इटारसी की जनता को इस पूरे मॉनसून में इसी तरह जलभाव के दलदल में डूबना पड़ेगा। मातृ सम्मान और प्रकृति के संतुलन को समर्पित देशव्यापी आह्वान के तहत भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधरोपण का आयोजन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल एक सरकारी या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह हमारी जननी के प्रति सम्मान और हमारी धरती मां के संरक्षण का एक पवित्र व प्रेरणादायक प्रयास है। उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि आने वाली पीढ़ियों को एक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सौंपने के लिए हम सभी को इस मानसून में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने न केवल नए पौधे का रोपण किया बल्कि उनके बड़े होने तक नियमित रूप से खाद पानी देने और उनकी सुरक्षा करने का सामूहिक संकल्प भी लिया। तुलसी चौक स्थित श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में रविवार से अधिक मास की आखिरी चतुर्थ श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। सुबह लक्कड़गंज स्थित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद दोपहर में यजमान अशोक गुप्ता एवं परिवार द्वारा व्यास पूजन के साथ कथा रघुनाथ की प्रारंभ हुई। शहर के नजदीकी ग्राम धुरपन में इन दिनों संगीत में शिव महापुराण कथा और भगवान शिव के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर छठे दिन की कथा में श्रद्धालुओं ने सुमधुर भजनों के साथ शिव महापुराण के प्रेरक प्रसंगों का रसपान किया। पर्यावरण संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर इटारसी नगर पालिका परिषद एक बेहद सराहनीय और बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों और केंद्र सरकार के नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहर में 5 जून से 12 जून 2026 तक एक विशेष साप्ताहिक अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को जागरूक करना, कचरा पृथक्करण और शहर को कचरा मुक्त बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब शहर के अध्यक्ष परिषद के सभापति और सभी वार्ड पार्षद केवल नीति निर्माता नहीं बल्कि जमीन पर प्रमुख सहजकर्ता के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। ये भी सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्डों में होम विजिट करेंगे और नागरिकों को कचरा न फैलाने, उसे स्रोत स्तर पर ही अलग करने तथा कचरा न जलाने के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान को पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आगामी 8 जून 2026 को प्रातः 10 बजे एक विशेष एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष के निर्देशन में परिषद के समस्त पदाधिकारी, पार्षदगण और अधिकारी जलवानी टिंचिंग ग्राउंड कीरतपुर स्थित MRF केंद्र, कंपोस्ट पिट, लीगेसी वेस्ट रेमेडिएशन साइट का प्रत्यक्ष दौरा करेंगे। यहाँ कचरे के निष्पादन और रिसाइकलिंग की पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर इस योजना को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ठोस सुझाव और रणनीतियाँ तैयार की जा सके। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने विश्वास जताया कि इस व्यापक अभियान और जनप्रतिनिधियों व जनता के सामूहिक सहयोग से इटारसी स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। रेलवे की घोर लापरवाही, पहले ही बारिश में खुली पोल, पोटरकोली मार्ग बना कीचड़ का दरिया। प्रतिभाओं के सम्मान से गूंजा कुर्मी समाज का महाकुंभ, मंत्री बोले जनगणना के नाम के साथ लिखी कुर्मी। शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर दुकान में लगी आग, लोगों की तत्परता और फायर ब्रिगेड की मदद से टला बड़ा हादसा। पहली ही बारिश में गरीबी लाइन अंडरब्रिज में पानी जमा, DRM को लिखा पत्र। स्वच्छता के क्षेत्र में इटारसी की बड़ी पहल, विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष साप्ताहिक अभियान का आगाज। बस स्कूल की बैठक में अपार ID और चाइल्ड ट्रैकिंग पर संकुल प्राचार्य ने दिए निर्देश। सिंधु महोत्सव, इटारसी की जूलर सेवा समिति ने लेह के सिंधु घाट पर किया बहराना साहिब का निर्माण। खेल प्रतिभाओं को मिला मंच, इटारसी में भव्य विधायक कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। 24 घंटे में इटारसी और डोलरिया में झमाझम बारिश, जाने अपनी तहसील का हाल। मौसम की दोहरी मार, ऊपर से नगरपालिका बिजली कंपनी की लाचारी, अघोषित कटौती से हाहाकार, बूंद बूंद पानी को तरसे लोग।
फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।